यार एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें सीधे मुंह पर कॉकरोच बोल दे, वो भी आम इंसान नहीं, देश का सबसे बड़ा जज, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो किसी ने सोची नहीं थी। तो हुआ क्या ना कि 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत थोड़े गर्म हो गए और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि देश में जो बेरोजगार युवा हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिलती, आप साफ शब्दों में कह लो जैन जी, ठीक है, वो या तो वो मीडिया बन जाते हैं या वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, मतलब कि कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये सब सिस्टम पर सवाल उठाते हैं और वो सब जो है कॉकरोच का समान है। और इन युवाओं के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, कॉकरोच, भरे कोर्ट में। अब देखो यार, ये बात नई नहीं है। सरकार और सिस्टम हमेशा से युवाओं को इसी नजर से देखती आई है। कोई दो सवाल पूछ ले, एक धरना दे दे, तो उसे अर्बन नक्सल बोल दो, एंटी नेशनल बोल दो, FIR ठोक दो। ये तो होता आया है, लेकिन इस बार फर्क था। इस बार किसी ने खुलकर माइक पर और कोर्ट में बोला और वो बात लोगों को हजम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। अगले दिन CBI साहब ने सफाई दे दी, बोले मीडिया में गलत रिपोर्ट किया गया। मैं तो उन लोगों को कह रहा था जो फेक डिग्री यानी कि बोगस डिग्री लेकर किसी भी प्रोफेशन घुस जाते हैं। लेकिन भाई साहब, आग तो लग चुकी थी। सफाई देने से आग नहीं बुझती। अब इन सबको देख रहा था अमेरिका में बैठा एक लड़का, 30 साल का लड़का, जिसका नाम था अभिजीत दीपके। बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। पहले आम आदमी पार्टी के साथ सोशल मीडिया का काम कर चुका था। उसने बस एक मजाक में एक ट्वीट किया, क्या हो अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाए। बस इतना काफी। वो ट्वीट भाई साहब हो गया वायरल। लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया। लोग कनेक्ट करने लगे उस आइडिया से और अभिजीत ने झट से एक पार्टी बना दी। नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, CJP, और एक वेबसाइट लॉन्च कर दी। इंस्टाग्राम पेज बना लिया, ट्विटर हैंडल बना लिया, हर एक चीज बना ली। अब सुनो, 4 दिन के अंदर भाई साहब, सिर्फ 4 दिन में CJP पार्टी इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स आ गए कि बीजेपी के 8 मिलियन वाला रिकॉर्ड टूट गया। और जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब उनका फॉलोअर्स थे 20 मिलियन से भी ज्यादा, कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा। सोचो, एक मजाक, एक ट्वीट और 4 दिन। लेकिन जब कॉकरोच बढ़ने लगे तो मारने वाले भी आ गए। ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया बिना किसी वार्निंग के, बिना कोई रीजन बताए। सरकार की तरफ से ऑर्डर आया होगा, लगता तो यही है। और भाई साहब, फिर मैदान में आ गई IT सेल वाले। अभिजीत के आम आदमी पार्टी के पुराने कनेक्शन दिखाकर पूरे मूवमेंट को घुमाने की कोशिश हुई। बोला गया ये तो भाई आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा है। लेकिन यार एक बात सोचो, कोई भी पार्टी, BJP हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग इतनी तेजी से नहीं बना सकती भाई साहब। ये लाखों लोगों का एक साथ निकला हुआ गुस्सा है भाई। लाखों लोग फ्रस्ट्रेटेड है और लोगों ने क्या किया यार, कॉकरोच का कॉस्ट्यूम पहनकर यमुना नदी साफ करने लगे, गाना बजाए, AI से पोस्टर बनाए, गाड़ियों पर स्टिकर लगाए, अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी। कोई इसे प्लान नहीं कर सकता। ये वो गुस्सा था जो सालों से अंदर दबा था और एक चिंगारी से ये फूट पड़ा। ये सब अचानक नहीं हुआ, पेपर लीक होते रहे। 7 साल में 60 बार से ज्यादा पेपर लीक हुए। स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, उन्हें दबाया गया। इंडिपेंडेंट मीडिया ने सवाल पूछे, नए कानून बनाकर उन्हें चुप कर दिया गया। सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, NSA में डाल दिया गया उन्हें। हर बार जब किसी ने आवाज उठाई उसे कुचल दिया गया और हम कॉकरोच की तरह गटर में छिपते रहे। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। वो यूथ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जीता था, बिग बॉस देखता था, रील स्क्रॉल करता था, जिसने कभी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया, वो भी आज बोल रहा है बस बहुत हुआ। और यही चीज ऑपोजिशन पार्टी के लिए एक टाइट स्लैब है। कांग्रेस हो, TMC हो, आम आदमी पार्टी हो, सबके लिए। अगर देश में इतना बड़ा यूथ फ्रस्ट्रेशन में है तो किसी ने इसे टैप क्यों नहीं किया अब तक? आज देश में एक भी जेन्युइनली युवा नेता नहीं है। यूथ धोबी का कुत्ता बन गया है, घर का न घाट का।
जाए तो जाए कहाँ। राघव का एग्जाम्पल ले लो, कुछ सवाल पूछे थे भाई साहब, यूथ हो गया एक्साइटेड, भाई कोई तो है जो हमारे मन के सवाल पूछ रहा है। फिर क्या हुआ पता नहीं, गायब हो गए। अब भाई साहब फ्रस्ट्रेटेड फैन इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करना शुरू कर दिया। बस यही कर सकते हैं बेचारे, और क्या करेंगे। और सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखो, 5 पॉइंट है। पहला है कि रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस को कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं मिलेगी, राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी लेजिटिमेट वोटर को लिस्ट से हटाती है तो वो भाई साहब टेररिज्म है, उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। तीसरा 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, 50% आरक्षण दो भाई साहब औरतों को। भाई साहब जो मीडिया है, जो मोदी मीडिया है अडानी अंबानी का, जो मोदी 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 सिर्फ एक ही पार्टी के गुणगान करते रहते हैं, उनकी लाइसेंस कैंसिल कर दो। और जो एमएलए या एमपी इस पार्टी से उस पार्टी में भाग के दौड़ते रहते हैं, उनको भाई साहब 20 साल के लिए बैन कर दो। एजुकेशन मिनिस्टर भाई साहब अपने इस्तीफा दे दे। नीट पेपर लीक हुआ, करप्शन हुआ, तो भाई साहब जिम्मेदारी किसकी होगी? जो सत्ता में होगा उसी की होगी ना भाई साहब। अब भाई साहब बहुत लोग कहेंगे कि भाई साहब ये पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है, रियल पॉलिटिक्स अलग होती है। तो भाई मैं तुमसे पूछता हूँ कि कांग्रेस के 5 मेन पॉइंट्स क्या है? अगर 2029 में मान लो कांग्रेस पावर में आ गई तो ऐसा क्या करेंगे जिससे मेरा भी मन करे कि हाँ यार वोट देना चाहिए? कोई विजन ही नहीं है। कम से कम कॉकरोच जनता पार्टी 5 बातें तो बोल रही है। उनकी वेबसाइट पे लिखा है कि हम यहाँ एक और पीएम केयर फंड बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे टैक्स पेयर के पैसे पर हॉलिडे मनाने नहीं आए हैं, हम आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, हम आपसे कोई फंड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे करप्शन को बंद करने आए हैं, जो पैसे यहाँ से वहाँ इन्वेस्ट होते हैं उनका हिसाब मांगने आए हैं। हम यहाँ एक ही काम के लिए आए हैं, जोर से पूछना, बार बार पूछना, लिख कर पूछना कि पैसे कहाँ गए। यार सोचो, ये बातें रेवोल्यूशनरी नहीं होनी चाहिए थी। सरकार से हिसाब मांगना डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक हिस्सा है, लेकिन 12 साल में हम इस हाल पर पहुंच गए हैं कि सवाल पूछना ही क्रांति बन गया है। नॉर्वे में एक जर्नलिस्ट ने मोदी जी से सवाल पूछ लिया, बस मानो जंग छिड़ गई। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मूवमेंट वायलेंट हो जाएगी, क्या यहाँ भी जो नेपाल का जो हाल हुआ है बांग्लादेश का वैसा होगा? तो भाई साहब इसका जवाब सीजेपी के पास नहीं है, जवाब सरकार के हाथ में है। जब लोगों को बोलने देते हो, लिखने देते हो, प्रोटेस्ट करने देते हो, तो भाई साहब गुस्सा निकल जाता है। डिलीट करते रहो, सस्पेंड करते रहो, एफआईआर ठोकते रहो, तो भाई साहब अंदर ही अंदर गुस्सा बनता है, वो बिल्डअप होता रहता है और एक दिन फूटता है। ऐसे ही नेपाल में ही हुआ, जब इंटरनेट कंट्रोल करने की कोशिश की गई तो भाई साहब जेएनजी सड़कों पे आ गए, ले पलट दिया सरकार। सोचो, अगर हर नेता के कमेंट सेक्शन में लोग घुस कर सवाल पूछे, ईमेल्स करे, क्या ये काफी नहीं होगा? अगर नेता के झूठे वादे लोग मानना बंद कर दे तो क्या ये डिजिटल नॉन करप्शन नहीं होगा? अगर हर मिनिस्टर का रिपोर्ट कार्ड हर जगह शेयर होने लगे तो क्या ये डिजिटल सत्याग्रह नहीं होगा? लेकिन इसके लिए मूवमेंट को एक काम करना होगा, इंडिविजुअल फेस नहीं बनना होगा। जिस दिन एक इंसान इस मूवमेंट का फेस बन गया, उसी दिन गवर्नमेंट उसे टारगेट करेगी, केस ठोकेगी, एफआईआर लगाएगी। ये सब जो है ना पूरा फेसलेस होना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब कि बिना चेहरा दिखाए, बिना कुछ बताए अंदर ही अंदर पार्टी बनाओ, कुछ भी कमी हो उसको सवाल ठोको, कमेंट सेक्शन में भर दो, ईमेल भेज दो। जैसे मैंने पहले कहा था भाई साहब, अकाउंट डिलीट करना आसान है, पार्टी को खत्म करना आसान है, सोच को खत्म करना ना मुन्ना ना बहुत मुश्किल है। अंत में बस एक बात, अगर कल सरकार सीजेपी के सारे अकाउंट डिलीट कर दे, फिर भी एक बात प्रूफ हो चुकी है कि देश का युवा पूरी तरह से ये सब धर्म के कांटे में, जातिवाद में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज में भाई साहब नहीं डूबा है। अगर उनकी भाषा में उनसे बात करो तो वो इंगेज करेंगे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। और युवा खुश नहीं है, उनके पास बोलने का जरिया नहीं था, तो भाई साहब अब मिला है। सो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो कमेंट में कर देना। क्या सीजेपी स्कैम है या सही में कुछ करने वाली है?
अगर आपको क्या लगता है कमेंट्स कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।